सो हेलो गाइस કેમ છો મજામાં? हम यहाँ पे देखने वाले भाई गोल्ड के बारे में नेक्स्ट वीक गोल्ड का अब क्या सिनारियो रहेगा, बीटीसी में क्या सिनारियो रहेगा और कुछ करेंसी पेयर देखेंगे कि उसके अंदर हमारे क्या-क्या सेटअप्स बन सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम गोल्ड की बात करें तो भाई गोल्ड भाई वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे देखने जाए तो यहाँ पे एक छोटी-सी रिजेक्शन दी दी है। और डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट साइडवेज मार्केट देखने को मिला है। पर हम यहाँ पे नेक्स्ट वीक का प्लानिंग करने के लिए और नेक्स्ट वीक हम यहाँ पे 2 चीज़ें देख सकते हैं मेजरली। पहली चीज़ ये है कि मार्केट यहाँ पे ये जो गैप है, ये वाला, उसको फुलफिल करने के लिए मार्केट आया है। बट गैप फुलफिल नहीं हुआ है और उससे पहले मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया है। यानी कि स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। दूसरी एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे कि हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में आते हैं तो मार्केट बार-बार इस वाले ज़ोन को रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ से मार्केट एक 4 आवर का ज़ोन क्रिएट कर रहा है और मार्केट कंटिन्यूअसली आप देखोगे तो रिस्पेक्ट करके यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दे रहा है, ठीक है। हालाँकि ये सबसे बड़ी लिक्विडिटी देखने को मिली हमें कल के दिन में, कल जो हमारा ट्रेडिंग सेशंस हुआ था, ठीक है। उसके अंदर एक अच्छी खासी यहाँ पे ये जो लिक्विडिटी है वो देखने को मिली है बट ये नहीं होना चाहिए था। अभी क्या करेगा मार्केट आएगा धीरे-धीरे से मेरे हिसाब से कि भई जो 1 ओवर है और 4 ओवर है क्योंकि बार-बार ये अगर आप देखोगे एक चीज़ नोटिस करोगे तो पहली बार यहाँ पे ब्रेक करने का ट्राई किया है, सेकंड टाइम ये, थर्ड टाइम ये, ठीक है। ये देखो सारी की सारी यहाँ पे जो लिक्विडिटी यानी कि जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करने की ट्राई की है। यानी कि कहीं न कहीं हम बाइंग के बारे में सोच रहे हैं पर बाइंग यहाँ पे वीक होती हुई दिख रही है। तो कल के दिन हम 2 चीज़ें यहाँ पे प्लान कर सकते हैं और नेक्स्ट वीक का जो प्लानिंग है उसको अगर हम देखने जाएँ, ठीक है? तो 4 आवर के हिसाब से हमारा जो लिक्विडिटी वाला ज़ोन है वो ये वाला ज़ोन है, जैसे मैंने ड्रॉ किया था। ठीक है, जिसको ऑलरेडी मार्केट ने फुलफिल कर दिया है। ये आपका एक सपोर्ट ज़ोन हो गया और जो बाइंग वाला ज़ोन मैं आपको बोल रहा हूँ, ये पूरा पर्टिकुलर एक ज़ोन है कि जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि एक ही रेंज में घूम रहा है। अभी यहाँ पे हम 2 चीज़ों का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट इस वाले ज़ोन को ब्रेक करता है और यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो देखता है तो हम यहाँ तक की सेलिंग प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। जो हमारा लेवल रहेगा फॉर 4475 और 4462 का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर नेक्स्ट वीक के अंदर। मैं सेलिंग इसलिए प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी बाइंग तो देखने को मिल गई है बट लोग प्रॉफिट बुक कहाँ पे करेंगे? एक बात वो सोचो कि सबके पास पैसा तो सबने कमा लिया पर प्रॉफिट कौन बुक करेगा? लिक्विडिटी तो होनी चाहिए। अब मार्केट ऊपर, 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 ऊपर जा रहा है, तो जाने के बाद बायर्स कहाँ से नए आएँगे? ठीक है? तो मार्केट क्या करेगा कि यहाँ पे अच्छा खासा लिक्विडिटी पूल बनाएगा, ठीक है? ऑलरेडी उसने यहाँ पे एक अच्छा खासा लिक्विडिटी पूल बना लिया है, ठीक है? मार्केट में यहाँ पे 3 चीज़ें होती है जो सबको पता है, ठीक है? मार्केट क्या करता है? कंसोलिडेट करता है, फिर फेक आउट करता है, ठीक है? और देन आफ्टर मूवमेंट करता है। वे चीज़ तो हो गई है, यानी कि ये जो वाला था वो फेक आउट तो हो गया है। तो सबसे पहला मॉर्निंग का जो कल यानी कि सॉरी मंडे, आज तो सैटरडे है, पर मंडे का जो मेरा प्लान रहेगा सबसे पहले वो मैं प्लान यहाँ पे ये ट्राई करूँगा कि मैं बाइंग के बारे में ज़्यादा सोचूँगा। बाइंग इसलिए सोचूँगा क्योंकि बहुत सारी वॉर्स चल रही है अभी के टाइम पे वर्ल्ड में। सेकंड चीज़ ये कि ईरान वाला सीन आपको पता होगा, यूएस कैसा वो अप डाउन कर रहा है भाई। ट्रम्प भैया है, कभी भी कुछ भी आके स्पीच बोल देते हैं, ठीक है? तो उसकी वजह से उनकी जो करेंसी यूएस डॉलर है डीएक्सवाई उस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है और जब भी डीएक्सवाई पे इम्पैक्ट आता है, तब गोल्ड के अंदर एक अच्छी खासी मैसिव बाइंग देखने को मिली है और वो चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं बाइंग की बात करूँ तो मैं परफेक्टली बाइंग कब प्लान करूँगा, तो मैं कल के दिन 1 आवर के चार्ट पे जाऊँगा और 1 आवर के चार्ट के ऊपर जाके मैं ये जो लिक्विडिटी है यानी कि
4622 एंड 4617 का जो लेवल है उसको अगर ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद कुछ ऐसा सीन बनाता है तो अपन भाई यहाँ से लंबा बाइंग का प्लान करेंगे। और जो बाइंग का प्लान करूँगा मैं सीधा करूँगा $5000 तक। उसके नीचे मैं अपनी पोज़ीशन वहाँ पे कट नहीं करूँगा, वो मेरा होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने एक अच्छी खासी यहाँ पे ब्रेकआउट दे दी होगी और पहले की जो लिक्विडिटी है उसको लास्ट वीक यानी कि ये वाला जो वीक था, उसके अंदर कंसोलिडेट करके सब जितने भी लोग थे उनके जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे उसको फुलफ़िल करवा लिया होगा उसने। तो ये मेरे लिए क्या हो गया एक प्रीमियम ज़ोन हो गया, ठीक है। अगेन एक और सिनेरियो बन सकता है कि मार्केट यहाँ से समझो कि निकल गया अपसाइड, ठीक है। ये ज़ोन है कुछ ऐसे बन सकता है तो जब भी रिट्रेस पे आएगा तो मैं यहाँ पे एक छोटा-सा एसएल प्लान करके एक अच्छी खासी बाइंग को देख सकता हूँ। तो ये ओवरऑल मेरा गोल्ड का व्यू पॉइंट था। उसके साथ-साथ अगर मैं बीटीसी की बात करूँ तो भाई बीटीसी लास्ट कुछ टाइम से भाई एक ही ज़ोन के अंदर हमें देखने को मिला और कंटिन्यूअसली भाई सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, बाइंग देखने को मिला है। ठीक है? पर एक चीज़ अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ठीक है? बहुत कम लोग ये चीज़ नोटिस की होगी। मैं आपको दिखाता हूँ। उम, ये देखो कप एंड होल्डर वाली जो चीज़ है, एक्चुअली मैंने इंडिकेटर गलत चुन लिया है आई थिंक नहीं सही ही है भाई, इंडिकेटर गलत ही चुन लिया है। देखो, ये अपना उल्टा कप बन गया है, ठीक है? मार्केट आया, अगेन यहाँ पे वो दे दी, पर मैं ये सारी चीज़ों में नहीं मानता हूँ पर्सनली क्योंकि भाई क्रिप्टो इज़ अनफेयर। क्रिप्टो में रात के 2 बजे भी मेजर बाइंग आ सकती है, रात को 1 बजे मेजर बाइंग भी आ सकती है। वो पूरा डिपेंड करता है ट्रम्प भाई पर, ठीक है? तो मैं क्रिप्टो को अवॉइड करता हूँ और मैं पर्सनली अभी सजेस्ट भी नहीं करता हूँ कि भाई आप बीटीसी के अंदर या फिर क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करो। पर अगर हम यहाँ पे ट्रेडिंग को प्लान कर रहे हैं बीटीसी के अंदर तो ये जो एक लेवल है ये वाला, ठीक है, ये पूरा एक मैसिव बाइंग वाला बैंक, एक मैसिव लिक्विडिटी यहाँ पे बायर्स की जो पेंडिंग पड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ से तो अगेन एक मैं बाइंग प्लान कर सकता हूँ आने वाले टाइम के अंदर। और वो जो बाइंग प्लान रहेगी वो मेरी रहेगी 1,16,000 तक, ठीक है? जो नेक्स्ट वीक का मैं प्लान कर रहा हूँ, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? डेली के हिसाब से। यानी कि नेक्स्ट वीक नहीं, आपको पूरा 1 महीना ये ले लेगा कि भई जो बाइंग आने वाली है, उस बाइंग को फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है? हालाँकि ऐसा तो मुझे मेजरली अभी कोई भी सेटअप नहीं दिख रहा है बीटीसी के अंदर, पर मैं जो नेक्स्ट वीक प्लान करूँगा, प्योरली अगर मेरे पास कुछ भी होता है, तो मैं बीटीसी के अंदर बाइंग ओनली फॉर प्लान करूँगा, ठीक है? उसके साथ-साथ हम प्लान करते हैं यूरो यूएसडी भैया, ठीक है? मेरी सबसे फ़ेवरेट करेंसी पेयर। तो करेंसी पेयर की अगर हम बात करें यूरो यूएसडी तो यूरो यूएसडी के बारे में अभी आप देखोगे तो साइडवेज देखने को मिल रहा है मार्केट, यानी कि मार्केट में इतना तगड़ा मूव कहीं पे भी देखने को नहीं मिला है। मार्केट में अगर हम बात करें तो ये जो एक लिक्विडिटी है मार्केट कंटिन्यूअसली उसके ऊपर आ रही है, टैप कर रही है, निकल रही है, आ रही है, टैप कर रही है, निकल रही है। यानी कि अब की बार भी अगर हम प्लान करें तो यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग के बारे में हम प्लान कर सकते है, ठीक है? और जो आपका बाइंग का प्लानिंग होगा वो 1.15596 तक का आपका प्लानिंग हो सकता है। तो ये आपका पर्टिकुलर एक लेवल हो गया और एक मैसिव बाइंग आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। क्योंकि मार्केट देखो एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है और जब भी मार्केट कंसोलिडेट करता है और ऐसा कोई सिनेरियो बनता है तो अगेन एक बाइंग की सिचुएशन बनती है और सेकंड चीज़ कि ये बार-बार एक ही ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है देखो। तो अभी के टाइम पे अगर हम बात करें तो एक यहाँ से तगड़ी बाइंग देखने को आपको मिल सकती है। सो आज के दिन दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीक के लिए मेरा पूरा प्लानिंग जो पूरा ट्रेडिंग सेटअप है वो इस तरह का कुछ रहेगा।
सो आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है तो भाई आप कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको उसके बारे में डाउट सॉल्विंग बता दूँगा। और हाँ, अगर आप नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से अपने जुड़ सकते हो और वहाँ पे एक अच्छा खासा लर्निंग सीख सकते हो। क्योंकि मैं स्ट्रैटेजी नहीं सिखाता हूँ, मैं सिखाता हूँ साइकोलॉजी कि भई आपके माइंडसेट को कैसे हम ट्रेन कर सकते हैं। क्योंकि स्ट्रैटेजी का काम है आप 2 सेकंड में, 2 घंटे में, 2 दिन में सीख सकते हो, पर जो माइंडसेट है उसको बिल्ड करने के लिए भाई टाइम लगता है और वही माइंडसेट मैं बिल्ड करके देता हूँ। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।